चुआन कहती है ये मैजिक सर्कल फूयान के लिए बनाया गया था। उन्हें माफ करना है या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है। फूयान कहते हैं हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब दादी पूछती है क्या तुम मेरे साथ कल मास्टर सीयू से मिलने चलोगी। चुआन मान जाती है और फूयान दादी को ले जाते हैं। चुआन सोचती है कहीं एक ग्रैंड मास्टर सीयू के बारे में तो बात नहीं कर रही। तभी उसे चेन का कॉल आता है और वो कहता है आजकल मेरे घर पर अजीब चीजें हो रही हैं, क्या यहाँ कुछ गलत है। चुआन कहती है तुम कल मेरे साथ मास्टर सीयू से मिलने चलो। चेन पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ जाएगा, क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है, तुमने उसमें ऐसा क्या देख लिया। चुआन कहती है वो हैंडसम है। चेन कहता है गुड लुकिंग तो मैं भी हूँ। तभी फूयान आकर चुआन से फोन ले लेते हैं और चेन से कहते हैं क्या तुम आधी रात को मेरी वाइफ को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। चेन डरकर कॉल कट कर देता है। सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि दादी चुआन और फूयान को ग्रैंड मास्टर सीयू के पास लेकर जाती है और वहाँ चेन भी होता है। दादी सीयू से कहती है चुआन मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। फिर वो फूयान को गेस्ट रूम साफ करने के लिए भेज देती है और सीयू से कहती है अब जब मेटाफिजिकल एक्सपर्ट ने मेरा ऑर्डर ले लिया है तो उसे सामने आने के लिए क्यों नहीं कहते, इसमें कोई प्रॉब्लम है, आजकल घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी चेन उन्हें बताता है कि चुआन ही मेटाफिजिक्स मास्टर है और ये जानकर दादी शॉक हो जाती है। फिर वो खुश होकर बोलती है हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद सीयू चुआन से कहते हैं अब जब सबको पता चल गया है कि तुम मेटाफिजिक्स मास्टर हो तो मैं तुम्हें सबके सामने कुछ देना चाहता हूँ। वो उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें एक पांगू बैनर होता है। उसे देखकर चुआन खुश हो जाती है और खुद को उस बैनर का मास्टर बना लेती है। वो कहती है अब मैं हाफ एफर्ट के साथ डबल कल्टीवेशन कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं लियन फूयान और चुआन को साथ देखती है और गुस्से में कहती है फूयान मेरा है, आज मैं लव पोशन को एक्टिवेट कर दूंगी। एक बार गू वर्म एक्टिवेट हो गया तो फूयान को मेरे पास आना होगा। लियन कहीं जाती है और कुछ रिचुअल्स को फॉलो करके लव पोशन को एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ हम फूयान और चुआन को साथ में चिल करते देखते हैं, लेकिन तभी चुआन को कुछ फील होता है और उसे गर्मी लगने लगती है। अब चुआन पर लव पोशन का असर होने लगता है और वो फूयान के करीब आने लगती है। वो कहती है अब और कोई रास्ता नहीं है। फूयान कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं और लव पोशन के कारण इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन चुआन उठती है और फूयान से कहती है मैं गू वर्म को फील कर सकती हूँ, आंटी अब भी यहाँ है। फिर हम लियन को देखते हैं जो कहती है फूयान अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया। तभी चुआन लियन के पास पहुंच जाती है और देखती है कि वही लव पोशन को एक्टिवेट कर रही थी। लियन कहती है तुम्हारी वजह से ही फूयान मेरे पास नहीं आया। चुआन अपनी पावर से लव पोशन की पावर को खत्म कर देती है और लियन उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फूयान उसे रोक लेते हैं और लव पोशन के खत्म होने से लियन खुद पागल हो जाती है। तभी असिस्टेंट जिंग आता है और उसे पागल खाने ले जाता है। फिर हम आंटी को देखते हैं जो प्रीस्ट के पास जाती है और कहती है तुमने कहा था कि लव पोशन के असर से जब फूयान लियन के साथ इंटीमेट होगा तो वो मर जाएगा, लेकिन फूयान लियन के पास आया ही नहीं। प्रीस्ट कहता है वो चुआन कुछ अजीब है, उसने खुद लव पोशन को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए वो फेल हो गया। आंटी कहती है अब हम क्या करेंगे, तुमने वादा किया था कि फू फैमिली की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। प्रीस्ट कहता है चिंता मत करो, अब मैं इस सोशल बोन का इस्तेमाल करूंगा, चाहे फू घर पर ना हो अब मैं यहाँ से भी उसे मार सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी पावर और उस स्पेशल बोन से कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और दूसरी तरफ फूयान की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी चुआन अपनी पावर से देख लेती है कि ये सब प्रीस्ट कर रहा है। फूयान भी उसे देखते हैं और कहते हैं ये तो मेरे फादर की बेसमेंट है। चुआन अपनी पावर से पांगू बैनर को एक्टिवेट करती है और प्रीस्ट को वहीं मारकर फूयान को फ्री कर देती है। सीन अब बैक टाइम में जाता है जब पहली बार फूयान चुआन के घर पर गए होते हैं। हमें पता चलता है कि उस दिन वो चुआन के घर मैरिज प्रपोजल लेकर जाते हैं और चुआन को उसके पेरेंट्स के सामने शादी के लिए प्रपोज करते हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। चुआन सोचती है क्या इनका पॉइजन इनके दिमाग में पहुंच गया है। फूयान उसे गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी ज्वेलरी देते हैं और कहते हैं मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ जो 7 महीनों के लिए होगा, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ दिन रात रहना होगा। इससे तुम आसानी से मुझे ट्रीट कर पाओगी और तुम जब चाहो शादी तोड़ भी सकती हो। शादी के बाद तुम्हें जो चाहो वो मिलेगा। वो उसे सोशल ब्रेसलेट भी दे देते हैं और चुआन मान जाती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चुआन देखती है फूयान की लाइफ टाइम कम हो रही है और वो फौरन उन्हें सबके सामने किस कर लेती है। इसी रेवलेशन के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।